क्रिकेट में कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए, कुछ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो आंकड़ों से ऊपर उठकर अस्तित्व और सम्मान के लिए खेली जाती है, तिरंगे की आन मान शान के लिए खेली जाती है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ाया, क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे। ये जस्टिस था जो दशकों से उनके फैंस उनको देखना चाहते थे। ये वो तेवर था जो 2011 में गौतम गंभीर ने फाइनल में दिखाया था, और इसीलिए ये 97 रनों की पारी सिर्फ रनों की गिनती नहीं रही, बल्कि मोहम्मद आमिर जैसे सरहद पार बैठे लोगों को जवाब। ये बदला था 2016 में वेस्ट इंडीज से मिली उस विराट हार का, जिसने सारे देश को गमगीन कर दिया था। आज भारत ने न सिर्फ संजू सैमसन की पारी के चलते इतिहास रचा, बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में 190 प्लस चेस कर। संजू सैमसन ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की तरफ से इंडिविजुअल सबसे बड़ी पारी खेल दी। वो स्कोर बोर्ड पर भले ही 97 है, शायद शतक ना हुआ हो, लेकिन संजू सैमसन ने दुनिया को याद दिला दिया कि कई बार 97 जो होते हैं वो 100 से बड़े होते हैं। गंभीर ने भी यही किया था, संजू सैमसन ने भी यही किया, और आज पूरा देश कह रहा है थैंक यू संजू सैमसन, क्योंकि इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीता है और वेस्ट इंडीज से विराट बदला लेकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। वेस्ट इंडीज ने 195 बनाए थे, लग रहा था शायद ये आसान है, हालांकि कुछ रन हमने ज्यादा दिए। हमारी गेंदबाजी जो है एक बार फिर से एक्सपोज हुई, वरुण चक्रवर्ती चले नहीं, अर्शदीप कहीं महंगे पड़े, बुमराह आखिरी ओवर पिट गए। बॉलिंग में बहुत सारा क्योस अभी है जो कमजोरी दिखता है, लेकिन असली कमजोरी बल्लेबाजी में दिखेगी। अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि तेज खेले या स्लो खेले। ईशान किस्मत अच्छी नहीं थी आज। सूर्य कुमार यादव बड़े मैचेस में बहुत छोटे प्लेयर हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद सूर्य कुमार। उनकी किस्मत अच्छी है कि वो लगातार बड़े टूर्नामेंट में जीत रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से। एशिया कप में उनकी इज्जत तिलक वर्मा ने बचा ली थी, पाकिस्तान के सामने उनकी इज्जत ईशान किशन ने बचाई थी, और आज वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाती, उनकी कैप्टनसी चली जाती, लेकिन उनकी इज्जत देश के तिरंगे के मान को संजू सैमसन ने बचाई। 199 19.2 ओवर में संजू सैमसन ने आखिरी 2 गेंदों पर चौका छक्का मारा, और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर चेस कर लिया। वो जो ख्वाब देखकर हम उतरे थे कि इस साल इतिहास रचेंगे, उसकी तरफ एक बड़ा आगाज कर दिया। वो जो भविष्यवाणी मैंने की थी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा, वो अब होता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया इसके बाद इंग्लैंड से लड़ेगी, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से लड़ेगी, और ऐसा इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप T20 फाइनल होगा। लेकिन वहां पहुंचे उससे पहले आज का मैच देखना जरूरी है, क्योंकि 2016 में इसी तरह के मैच में हमारी हार थी। ऐसे ही मैच था, इंडिया ने तब 192 या 3 बनाए थे, तब विराट कोहली ने पारी खेली थी, और वहां पर चेस कर लिया था वेस्ट इंडीज ने। उस साल वेस्ट इंडीज चैंपियन बनी थी। हम तब से इंतजार कर रहे थे, 10 साल हो गया हमें इंतजार करते हुए, आज हमें वो मैच जीतने का मौका मिला। उस डैरेन सैमी की टीम को हमने हराया है, जिसने इस मैच से पहले कहा था कि अगर किसी को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे इंडिया जैसे पहाड़ से जीतना होगा, लेकिन आज इंडिया ने पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो चेस कर लिया है, और इसके हीरो संजू सैमसन। कमाल की बात, संजू सैमसन ने पोस्ट मैच में जो कहा, वो आज हर उस फैन के दिल की जुबान थी जो उनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि संजू का ये कहना कि यार ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट, व्हिच इज ट्रू। 2016 के आसपास से वो हैं, और तब से लगातार वो खेल रहे हैं। आज संजू सैमसन ने अपने साथ जस्टिस किया। इससे पहले संजू सैमसन ने कई शतक है, लेकिन ये संजू सैमसन ने करियर की सबसे बेहतरीन पारी, और वो जो सूर्या ने टोपी उतार कर ऐसे किया था, वो सम्मान वो डिजर्व करते हैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो प्रेशर दिया था 2 ओवर में 11-12 रन 190 प्लस उसे संजू सैमसन ने उतारा। ईशान किशन आउट हुए, सूर्या आए जो टुक 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 रन बॉल खेले थे, वहां से पारी उसके बाद फिर तिलक वर्मा के साथ पारी को उन्होंने सचा, हार्दिक के साथ बढ़ाया, और आखिर में मेक श्योर किया कि बिना पैनिक किए हम जीत जाएं। संजू ने कहा कि उस मैच में कई बार तेज खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो एक्सीलरेट करे सामने विकेट गिर जाए। टीम इंडिया से किसी और बल्लेबाज रन नहीं बनाया। अगर आप बैटिंग देखोगे इंडिया की बहुत ही मीडियोकर रही है। 10 रन ईशान किशन 6 बॉल पर, अभिषेक शर्मा तो 90 के स्ट्राइक रेट से बनाते 11 बॉल 10 रन, सूर्य कुमार यादव 16 बॉल 18 रन, तिलक वर्मा 15 गेंद 27 जो अच्छा खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या 14 गेंद 17। इंडिया पैनिक कर रही थी, लेकिन संजू सैमसन ने वो पैनिक नहीं होने दिया, और इंडिया को ये मैच आसानी से जिता दी, आसानी से जिता। आज चेन्नई वाले भी कह रहे हैं हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, और पूरे देश भी कह रहा है, क्योंकि संजू सैमसन की कहानी अपने अपने ऐतिहासिक कहानी। मतलब अगर आप किसी फिल्म की पटकथा लिख रहे हो तो आपको एक परफेक्ट स्टोरी बनाओ। संजू सैमसन वर्ल्ड कप की सीन में कहीं होते नहीं है, शुभमन गिल खेल रहे होते हैं, शुभमन गिल के चलते उन्हें बाहर बैठाया जाता है। बीते 6 महीने से वो बाहर बैठे थे, कभी जितेश शर्मा खेलते हैं, कभी शुभमन गिल खेलते हैं, लेकिन फिर हम जैसे फैंस दिन रात चिल्लाते हैं कि इस लड़के पर भरोसा करो, ये लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और फिर उन्हें मौका मिलता है। लेकिन फिर संजू अपने साथ अन्याय करते हैं। 5 मैचों की सीरीज में लगातार वो फ्लॉप होते हैं। मेन ओपनर प्लेयर से, मेन विकेट कीपर प्लेयर से वो बैकअप बन जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनको बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि ईशान अच्छा खेलता है। लेकिन किस्मत ने शायद उनकी कहानी के लिए कुछ और रखा था, और यही किस्मत उनको यहाँ मिलती है जब उन्हें मौका मिलता है। अभिषेक की तबीयत खराब होती है, पिछले मैच में आते हैं जब स्पेन के सामने इंडिया स्ट्रगल करती है, और जब अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म खो बैठते हैं, और फिर संजू दोनों हाथों से इस मौके को लपकते हैं। 50 बॉल 97, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इनिंग इंडियन किसी प्लेयर की तरफ से T20 वर्ल्ड कप। कुछ शतक
से बेहतर 97 होते हैं, ये आज एक बार फिर कहने का अस्सलाम वालेकुम जान फिर कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये कमाल के बारे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, जितने विशेषण आपके पास है वो सारे लगा दीजिए, क्योंकि ये नॉक मैंने बहुत अरसे बाद रिव्यू नहीं करूंगा, बहुत अरसे बाद ऐसी पारी मैंने विराट कोहली साहब की देखी थी, ऐसी पारी मैंने तिलक वर्मा की देखी थी, हालांकि वही शतक था, मंच छोटा था पाकिस्तान से, लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसी पारी मैंने आखिरी बार 2024 या 2022 विराट कोहली के बल्ले से देखी थी। ऐसी पारी जो आज वीडियो को शुरू करने कमाल से की पारी, पहले मतलब संजू अर्शतक लगाते हैं, गंभीर की हालत टाइट होती, गंभीर कहते हैं आराम से, हड़बड़ाना नहीं, और पूरे मैच में संजू सैमसन कहीं नहीं हड़बड़ाते, पूरे मैच में संजू सैमसन मैच्योर पारी खेलते हैं, एक ऐसी पारी जिसमें धोनी और गंभीर दोनों का सार नजर बात करेंगे वो जो 2011 में धोनी गंभीर ने खेला था कि विकेट गिरने के बाद शुरुआत की और फिर धोनी ने फिनिश किया, वो आज दोनों सार दिखाई पड़ते हैं। संजू सैमसन गंभीर की तरह पारी को संभालते हैं और धोनी की तरह पारी को खत्म करते हैं, और इसीलिए मेरे हिसाब से ये शायद वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। इसीलिए शायद जब संजू सैमसन ने कहा तो हम जैसे फैन भावुक हो गए थे, जो कहते हैं कि इस लम्हे का इंतजार वो 10 सालों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 50-60 मैच खेला हूं, लेकिन मैंने 100 से ज्यादा मैचेस देखे जिसने मुझे सिखाया, और इसीलिए शायद उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। 97 संजू सैमसन का विराट कोहली के 82 के रिकॉर्ड क्लियर हो। विराट कोहली ने 2016 में बनाया था, शायद यही वेस्ट इंडीज के सामने बनाया, इसी वेस्ट इंडीज सामने जो मैच हमारे थे, और 82 2022 में, लेकिन वो सारी पारियां यहाँ पर छोड़ इंग्लैंड के बारे में। इस मैच में तारीख तिलक वर्मा की भी होनी चाहिए। तिलक वर्मा प्रेशर बहुत था, पिछले मैच में भी नीचे आए थे, इस मैच में भी नीचे आए, लेकिन नीचे आकर उन्होंने बताया कि वो बड़े खिलाड़ी बड़े प्लेयर हैं और उनमें पोटेंशियल। उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऊपर वाले सब बहुत गंदा खेले, जैसे अभिषेक सूर्या बहुत गड़बड़ कर रहे थे और इस वजह से फंसे थे, लेकिन अगर एक खिलाड़ी साथ में अच्छा खेले तो तिलक आपको मैच जिता सकता है। मैं डिसअपॉइंटेड से सूर्य कुमार यादव, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। आप 5-6 वर्ल्ड कप खेल कर अगर आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये बड़ी शर्मिंदगी है। टीम इंडिया में फिलहाल सबसे कमजोर कड़ियों में से सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव फिलहाल मुझे वो खिलाड़ी नहीं लग रहे जो जिन पर आप रिलाई कर सको, भरोसा कर सको, उनकी पारियां आती हैं। पिछला मैच जिम्बाब्वे के सामने था, उन्होंने रन बना दिए, यूएसए के सामने था, रन बना दिए, लेकिन जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, देश का आन मान शान सम्मान सब लटका पड़ा होता है, वहां पर सूर्य कुमार यादव की पारियां मुझे बीते 5-6 सालों में खास याद है, और ये मेरे लिए पेन। तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में मुझे कई कमियां वीडियो को शुरू करने से पहले अभिषेक शर्मा बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है, ना बैट से ना फील्डिंग में, 2 कैचेस ड्रॉप करते हैं, ताकि उनको ड्रॉप करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, क्लियर हो खिलाने में वो समझ नहीं पा रहे कि वो प्रेशर ले ना ले। आज भी वो स्ट्राइक पर गए, पहले संजू जा रहे थे, वो जबरदस्ती स्ट्राइक पर गए, लगा कि मारेंगे, चौका मारा भी, लेकिन फिर बहुत संभलने लगे और फिर वो आउट हो गए। दूसरा सूर्य कुमार यादव रना बॉल खेलते हैं, बहुत डिसअपॉइंटिंग है वो रना बॉल खेलते, एक्सीलरेट नहीं कर पा रहे हैं। कई मैचेस में उनके रना बॉल का आरोप लगा, जिम्बाब्वे वाले ने ठीक किया था, बट अगेन वो एक छोटी टीम थी, छोटी टीम के सामने बड़े प्रदर्शन की उतनी अहमियत इज्जत नहीं होती। 2 तीसरा वरुण चक्रवर्ती मेरे लिए बहुत बड़ी करें, लाइक करें, शेयर करें, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को डिस्टर्ब करी, क्योंकि वरुण वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही इल्तिजा है और यार वीडियो को एंड तक के रन देखें, हमेशा इंपैक्टफुल होते हैं। 4 ओवर 20 रन, 4 ओवर 24 रन, 4 ओवर 28 रन, ये आपको जिताने में हेल्प करते थे। तो शुरू करते हैं। 40 प्लस जा रहे हैं, तो 40 प्लस इसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। 10 ओवर में अगर आप 100 रन के अंदर से प्राप्त हो, फिर आप 200 पहुंचते हो। पाकिस्तान वीएस वेरी इंग्लैंड के बारे डिसअपॉइंटिंग, और में वही आज देखने को मिला। मेरा फेस खैर आपको इंडिया जीत गई तो शायद इस तरह बातें कम होंगी, नहीं क्योंकि करूंगा आज जब रिकॉर्ड तक बना है, आप हाईएस्ट रन मेरे चेस चैनल हुआ को सब्सक्राइब 196। नहीं करेंगे। संजू सैमसन टॉप स्कोर थे, इससे पहले मेरे 2014 में 10 लाख 173 रन चेस किया था, सब्सक्राइबर जहां पूरे विराट कोहली ने तो मैं 72 आपको अपना फेस दिखाऊंगा। उसके पहले तो 161 सबसे चेस किया था पहले वर्ल्ड कप में, जहां सब्सक्राइब विराट ने करें, लाइक करें, शेयर करें, उससे पहले 160 कमेंट चेस किया था, करें। जहां भी विराट ने तो बनाए वीडियो थे। को उससे शुरू पहले करने 145 से चेस किया था, जहां पहले विराट ने बनाए थे। आपसे तो यही इंडिया इंतजार के लिए हमेशा है विराट कि आप चेस में वीडियो काम को आते थे, एंड विराट तक जिताते थे। देखें, अगर आप बात करेंगे ताकि 50 प्लस इंडिया के हर स्कोर एक वर्ल्ड कप में चीज चेस करते हुए आपकी 7 बार क्लियर विराट हो। कोहली, 6 बार तो रोहित शुरू शर्मा, करते आज हैं। वहां संजू सैमसन की एंट्री हो गई है, और तो ये अस्सलाम वालेकुम जानी। अभिषेक तो शर्मा आज हम बात मुझे करेंगे एक कंसर्न है, बहुत बड़ी एसेट हमारी 2 एसेट एक्चुअली कमजोरी बनती है, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक। मेरा फेस आपको तब तक रिव्यू नहीं करूंगा जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बट अभिषेक शर्मा वाज मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे के सामने 0, तो पाकिस्तान मैं के सामने 0, आपको नीदरलैंड अपना के सामने फेस 0, दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका के सामने 15 रन, तो जिम्बाब्वे सबसे के सामने पहले मुझे 55, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही इल्तिजा है कि यार वीडियो को एंड तक देखें, ताकि खैर मैच की बात करते हैं। इंडिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतना बहुत बड़ा एसेट था, क्योंकि वेस्ट इंडीज इस पिच पर कोई भी स्कोर नहीं कर जानी। तो आज हम बात करेंगे मतलब 250-250 इंडिया बॉलिंग आई थिंक आज एक बड़ा ऑप्शन था। अच्छा साइन होप कैचेस ड्रॉप हुए अभिषेक के, शिमरन अटवायर को भी मौका मिला, तेज खेला, लेकिन आज वो भी नहीं चल पाए, 12 पे 27 पे चले गए, रदरफोर्ड फ्लॉप रहे। पॉवेल आई थिंक ही वाज क्वाइट लकी, जल्दी आउट होना चाहिए था, बट इट वाज गुड फॉर इंडिया, क्योंकि पॉवेल की जगह अगर बाकी प्लेयर्स आते तो शायद और खतरनाक होते। जेसन होल्डर आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर वेस्ट इंडीज की टीम में, पुराने कप्तान थे, बैट बॉल दोनों कमाल थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 195 थोड़ा सा स्कोर कम था, थोड़ा स्कोर भी कम था, थोड़ा हमने ज्यादा भी दिया। थोड़ा स्कोर कम इसलिए था क्योंकि वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप ज्यादा बड़ी थी, आपने केवल 4 विकेट गवाए थे, आप 250 जा सकते थे, वो एक्स्ट्रा प्रेशर देता 200 प्लस। आज हम बात करेंगे ज्यादा हमने क्यों दिया, क्योंकि हर्षदीप सिंह ने 16 ओवर में 25 रन खा लिए,
हार्दिक पांड्या 4 ओवर 40 रन, अक्षर पटेल ठीक ठीक नॉमिकल थे, बुमराह के लास्ट ओवर में काफी रन गए जो डिसअपॉइंटिंग थे। अब वरुण चक्रवर्ती बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मुझे उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी आज, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट अगेन ये दिन हमारा था, लेकिन क्या वर्ल्ड कप जीतने की हम टीम है? हो सकता है वर्ल्ड कप हम जीत जाएं, इंडिविजुअल प्लेयर कुछ बहुत अच्छा कर, जैसे ईशान किशन अच्छी फॉर्म में है, संजू सैमसन अच्छी फॉर्म में, तिलक वर्मा अच्छा कर रहे हैं, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा इसमें ऐड ऑन करेंगे तो शायद रास्ता हमारे लिए आसान शुरू करते हैं। लेकिन मेरी टेंशन जो है वो सेमीफाइनल से ज्यादा फाइनल को लेकर इसलिए है क्योंकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शायद हम संभाल लें। क्या साउथ अफ्रीका की उस पावर बैक बैटिंग को संभालने के लिए हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा बॉलर है? तब तक रिव्यू वो एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक वहां पर थोड़ी टेंशन नहीं करेंगे। बट थैंक्स टू संजू सैमसन, राइट समय पर राइट फॉर्म आना, राइट इंपैक्ट डालना, इस मैच्योरिटी के साथ ये उम्मीद देता है कि शायद इतिहास हम वेस्ट इंडीज से हमने बदला ले लिया है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पहली बार इतना बड़ा स्कोर हमने चेस कर लिया है और फाइनली वर्ल्ड चैंपियन इंडिया ने शान में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 5 विकेट से आसानी से मैच जीते हैं। आई जस्ट होप कि 2 दिन हमारी किस्मत और जबरदस्त रहे और 5 तारीख को सेमीफाइनल हम जीतेंगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका को एक बार फिर से हरा के फाइनल ट्रॉफी करेंगे। आई जस्ट होप, बट देयर आर क्वेश्चंस जिन पर काम अगर हो जाएगा तो शायद आसानी से हो जाएगा। एनीवेज, कमाल का मैच, कमाल की जीत आज रात हमारी। थैंक यू संजू सैमसन, थैंक यू सो मच।